आज मैंने अखबार के माध्यम से गजेंद्र सिंह जी का जो बयान पढ़ा, बयान पढ़ने के बाद मुझे बड़ी स्थिति, मुझे भी चिंता हुई कि केंद्र में मिनिस्टर है हमारे गजेंद्र सिंह जी, इस तरह के बयान दे रहे हैं हास्यास्पद। या तो इससे ऐसा महसूस होता है कि उनको कोई पूछ नहीं रहा और उनकी चल नहीं रही। जिस प्रकार उन्होंने बयान दिया है कि डीपीआर में संशोधन होना है, डीपीआर सही नहीं है, तो ये डीपीआर 2017 में भाजपा की तत्कालीन सरकार थी, उस समय बनी थी। और इस डीपीआर जब बनी थी उस समय आपके जल शक्ति मंत्रालय में आपके राजस्थान चमल रिजर्वेशन ऑथोरिटी के चेयरमैन श्री राम बिदरे थे और उनकी देखरेख में ये डीपीआर बनी थी। तो ये सलाहकार जो अभी वर्तमान में सलाहकार है जल शक्ति मंत्रालय में, तो ये उनसे पूछना चाहिए उनको कि डीपीआर सही या गलत है। और जब डीपीआर बनी थी उस समय जो संस्था है वेवकोस लिमिटेड, एक अंतर्राष्ट्रीय बड़ी संस्था है, कंसल्टेंट है, और ये जल शक्ति से संबंधित, जल स्रोतों से संबंधित एक कंसल्टेंसी एक अच्छा काम करती है और इसकी अंतर्राष्ट्रीय पहचान है। तो इस तरह जो डीपीआर बनी और इस डीपीआर को आप गलत बता रहे हैं, तो इस तरह का जो वातावरण बना रहे हैं लोगों के बीच में, कह रहे हैं कि डीपीआर सही नहीं है और ये नहीं होना चाहिए था, ये होना चाहिए, तो इस तरह की, इससे ऐसा महसूस होता है कि जो हमारे मंत्री जी हैं, क्योंकि आज तक उन्होंने एक भी छोटी योजना भी राजस्थान में शुरू नहीं करवा पाए हैं, तो इससे ऐसा महसूस होता है कि उनकी चल नहीं रही है। मात्र वो कहने को मंत्री हैं, केंद्रीय मिनिस्टर हैं, लेकिन चल नहीं पा रही है। तो अब वो क्या है, अपनी झिझक मिटाने के लिए इस तरह के बयान दे रहे हैं। और इसी तरह राजस्थान में, हमारे पूर्वी राजस्थान में ये बयान पढ़ा तो मेरे पास लोगों के फोन आए और उन्होंने कहा, पूर्वी राजस्थान के सवाई माधोपुर, करौली से ज़्यादा फ़ोन आए, कोटा से भी फ़ोन आए, अलवर से भी फ़ोन आए कि भाई इस तरह के बयान मंत्री जी दे रहे हैं जो अपने वायदे से मुकर गए और मुकरने के बाद इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो जनता में आक्रोश है और ये आक्रोश उनको 2023 के चुनाव में देखने को मिलेगा। अभी तो देख नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे, अपनी मजबूती के साथ असत्य बोलकर कथनियों करनी में अंतर कर रहे हैं। पहले प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था कि राष्ट्रीय परियोजना घोषित होगी, लेकिन परियोजना घोषित नहीं करवा पाए। अब उस काम को आगे नहीं बढ़ा पा रहे, नहीं कर पा रहे। तो इस तरह का वातावरण जो नहीं बनाए, केंद्रीय मिनिस्टर नहीं चल रही है बात उनकी, नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं, लेकिन इस तरह के बयान, बेहुदा बयान दे करके डीपीआर में संशोधन कराने की बात करते हैं। 2 महीने में करा दूंगा, अभी तक तो कुछ कार्रवाई उसमें हुई नहीं है। जो चीज भाजपा की तत्कालीन सरकार में बनी, उस समय वेवकोस जो कंपनी लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड थी, उसने बनाई। आपके सलाहकार भी उस समय रिजर्वेशन ऑथोरिटी के चेयरमैन थे, तो उनसे पूछना चाहिए कि डीपीआर सही या गलत है। तो ये सारी चीजें स्पष्ट है कि ये लोग काम करना नहीं चाहते और इनकी कथनियों करने में अंतर है। ये नहीं चाहते कि राजस्थान में, पूर्वी राजस्थान के लोगों को पानी मिले। आज करौली, सवाई माधोपुर में पानी, कोटा में, आसपास के 13 जिले हैं, इनमें 8 जिले हैं, इनमें त्राह मची हुई है। करीब 12-13 जिलों में परेशानी है और परेशानी होने के बावजूद कोई देख नहीं रहा, कोई बात को समझ नहीं रहा। वहाँ के सांसद हैं, जौनपुरिया जी हैं, आपके ओम बिरला जी हैं जो लोकसभा अध्यक्ष हैं, और हमारे सांसद हैं मनोज राजौरिया जी, ये भी इस मुद्दे को नहीं उठा रहे। हमारे एक राज्यसभा सांसद हैं जो धरना प्रदर्शन तो रोजाना करते हैं, लेकिन गजेंद्र सिंह के खिलाफ भी धरना प्रदर्शन कर लें। ईआरसीपी का मुद्दा भी वो भी उठाएं, लेकिन इन मुद्दों को नहीं उठाते। इनको तो सिर्फ दूसरी चीजों पर धरना प्रदर्शन करना है, लोगों का भटकाव अलग बिंदुओं पर ले जाना है। जहां विकास की चर्चा होती है वो भारतीय जनता पार्टी विकास से मुकर जाती है, अन्य मुद्दों को लेकर लोगों को लड़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। तो मैं आपके माध्यम से जो माननीय केंद्रीय मिनिस्टर हैं, जल शक्ति केंद्रीय मिनिस्टर गजेंद्र सिंह जी, उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि भाई ये मौका मिला है आपको, ये मौका बार बार नहीं मिलता। आप केंद्र में मिनिस्टर हैं, राजस्थान का प्रतिनिधित्व करते हैं, आप वहाँ से सांसद हैं, आपके साथ और भी 24 सांसद हैं। तो एक परियोजना है जिसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं करवा पा रहे हैं आप, और इस काम को राजस्थान में नहीं करवा पा रहे, तो इससे ऐसा महसूस होता है कि राजस्थान के, पूरे राजस्थान के लोगों से आपकी कोई द्वेषता है
या इस तरह का वातावरण आप क्यों बनाना चाहते हैं? काम करें तो ठीक, नहीं करें तो बता दे भैया काम हमसे नहीं हो रहा, हमारी चल नहीं रही है, हमें कोई पूछ नहीं रहा, तो हम कहना चाहते हैं या काम को करवाएं या प्रयास करें, थोती बातें नहीं करें। सर एक और चीज़ है इसमें, वो कह रहे हैं टेक्निकली ये पॉसिबल नहीं है कि ये जो परियोजना को राष्ट्रीय मुद्दा घोषित किया जाए, राष्ट्रीय स्तर की घोषित किया जाए, क्योंकि वहाँ पर जो 2-3 राज्यों का मसला है, कई चीज़ें हैं, तो इस बात पर आप क्या कहेंगे? आपको भी पता होगा कि जब भारतीय जनता पार्टी के समय में 2017 में ये डीपीआर बनी थी, उस समय भी केंद्र में इन्हीं की सरकार थी और सारा सिस्टम तय हुआ था, सारी इसकी कंसल्टेंसी, सारे सर्वे हुआ, बैककोस्ट प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से सारी चीज़ों को इंक्लूड किया गया, सारी चीज़ों को देखा गया। उस समय तो ये प्रॉब्लम्स क्यों नहीं आई? आज ये प्रॉब्लम आ रही है, कोई बहाना ढूंढ रहे हैं, ये बहाना ढूंढ रहे हैं सिर्फ कि भाई हमें काम करना नहीं पड़े और जनता को कह दें, भाई बेवकूफ़ बना दें कि ये काम हो नहीं सकता, इसमें प्रॉब्लम है। काम करना चाहें तो अभी भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में सरकार है, तो क्यों नहीं हो सकता काम? क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन काम करने की इच्छा हो तो। ठीक है, कर लें। आइए सर, इधर आइए।